दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल TNV एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे ISO 14001 के नए ट्रेंड्स 2025 के। ISO 14001 सिर्फ एक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि ये हर साल बदलते बिजनेस, नई टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चैलेंज के हिसाब से और भी प्रैक्टिकल होता जा रहा है। 2025 में कंपनियों से उम्मीद होगी कि वो केवल पोल्यूशन कंट्रोल तक सीमित ना रहें, बल्कि सस्टेनेबिलिटी, नेट जीरो गोल्स और ग्रीन बिजनेस मॉडल्स भी अपनाएं। ग्लोबल प्रेशर ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आज हर देश और हर कंपनी की जिम्मेदारी है। 2025 में ISO 14001 से उम्मीद है कि कंपनियां कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट जीरो कमिटमेंट्स की ओर कदम बढ़ाएं। COP28 और COP30 जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते अब ISO 14001 की रणनीतियों को सीधा प्रभावित करेंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI का इस्तेमाल। 2025 में सबसे बड़ा ट्रेंड होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल। सेंसर और स्मार्ट डिवाइस रियल टाइम में पोल्यूशन, वेस्ट और एनर्जी डेटा दिखाएंगे। AI सिस्टम प्रेडिक्ट करेगा कि कौन सी मशीन ज़्यादा एनर्जी खा रही है और कब मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है कि अब ISO 14001 सिर्फ पेपर और डॉक्यूमेंट पर आधारित सिस्टम नहीं रहेगा, बल्कि ये डेटा ड्रिवन और AI पावर्ड EMS बन जाएगा। सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी। अब ध्यान सिर्फ अपनी फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा। 2025 में ISO 14001 ऑडिट में ये भी देखा जा रहा है कि आपकी सप्लाई चेन भी ग्रीन है या नहीं। अगर आपकी कंपनी एनवायरमेंट फ्रेंडली है लेकिन सप्लायर प्रदूषण फैला रहा है तो ये रिस्क फैक्टर माना जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी और जीरो वेस्ट पॉलिसी। ISO 14001 में वेस्ट मैनेजमेंट हमेशा से अहम रहा है, लेकिन 2025 में फोकस होगा सर्कुलर इकोनॉमी और जीरो वेस्ट पॉलिसी पर। कंपनियों से उम्मीद होगी कि वो वेस्ट को रॉ मटेरियल बनाएं, पैकेजिंग को रीयूज करें और रिसाइकलिंग सिस्टम्स अपनाएं। ये ट्रेंड कंपनियों को पोल्यूशन कंट्रोल से आगे ले जाकर रिसोर्स एफिशिएंसी की दिशा में ले जाएगा। ग्रीन फाइनेंस और ESG रिपोर्टिंग। 2025 में ISO 14001 और ESG यानी एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिपोर्टिंग का कनेक्शन और मजबूत होगा। बैंक्स और इन्वेस्टर्स उन्हीं कंपनियों को प्रेफरेंस देंगे जो ISO 14001 सर्टिफाइड हो और ट्रांसपेरेंट ग्रीन रिपोर्टिंग करें। इसका सीधा मतलब है कि ISO 14001 अब सिर्फ कंप्लायंस नहीं रहेगा, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट और मार्केट ट्रस्ट हासिल करने का टूल बनेगा। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और ग्रीन कल्चर। अब सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, बल्कि हर एम्प्लॉय ISO 14001 का हिस्सा बनेगा। 2025 में ट्रेंड होगा कि कंपनियां ग्रीन कल्चर विकसित करें। प्लास्टिक फ्री ऑफिस, रिमोट वर्क ऑप्शंस और एम्प्लॉय ग्रीन ट्रेनिंग जैसे इनिशिएटिव्स कंपनी की ब्रांड वैल्यू को और मजबूत करेंगे। क्लाइमेट रिस्क और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। 2025 में एक और अहम ट्रेंड होगा क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट। कंपनियों को यह साबित करना होगा कि वो फ्लड, ड्रॉट या हीट वेव जैसे रिस्क के लिए प्रिपेयर्ड हैं। इसका मतलब है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अब EMS का अनिवार्य हिस्सा बन जाएगा। ग्रीन मार्केटिंग और कस्टमर ट्रस्ट। अब कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बल्कि ब्रांड वैल्यूज भी देखता है। ISO 14001 सर्टिफिकेशन से कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को ग्रीन ब्रांड कर पाएंगी। 2025 में ये ट्रेंड होगा कि ग्रीन मार्केटिंग और ISO लोगो ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को और बढ़ाएंगे। डिजिटल ऑडिट और रिमोट कंप्लायंस। कोविड-19 के बाद से रिमोट ऑडिट का चलन बढ़ा। 2025 में ISO 14001 ऑडिट्स और ज्यादा डिजिटल हो गए। लाइव डेटा शेयरिंग, रिमोट मॉनिटरिंग और वर्चुअल ऑडिट अब नॉर्मल प्रोसेस बन जाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी और लीगल कंप्लायंस। 2025 में हर देश अपने एनवायरमेंटल लॉज को और सख्त करेगा। ISO 14001 के साथ कंपनियों को लोकल लॉज जैसे EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कार्बन टैक्सेशन को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इससे ISO 14001 एक लीगल शीट की तरह काम करेगा। फ्यूचर आउटलुक। बिजनेस का नया लाइसेंस। ISO 14001 अब बेसिक कंप्लायंस नहीं रहेगा, ये बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी बन चुका है। 2025 और उसके बाद हर कंपनी जो इंटरनेशनल मार्केट में रहना चाहती है उसे ISO 14001 और ग्रीन प्रैक्टिसेस अपनाना ही होगा। इसे आप फ्यूचर बिजनेस लाइसेंस कह सकते हैं। सक्सेस फॉर्मूला 2025। तो दोस्तों, 2025 में ISO 14001 सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं, बल्कि एक प्रॉफिट टूल है, एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है और एक ब्रांड वैल्यू बूस्टर है।
असल सवाल ये नहीं कि ISO 14001 ज़रूरी है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या आपकी कंपनी 2025 के ग्रीन बिजनेस फ्यूचर के लिए तैयार है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए TNV अकेडमी। धन्यवाद।